कल हमने भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 1 to 3 जो क्लब किया हुआ श्लोक है उसको संस्कृत में पढ़ा था और साथ साथ उसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी देखा था। आज हम लोग उस श्लोक के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे डिटेल में, जो इसके जो डिटेल्स है उसको पढ़ेंगे। एंड ये काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं आज शुरू करते हैं कितना तक हो पाता है। सो स्टार्ट करते हैं। In the beginning of the 15th chapter, the banyan tree of this material world was explained. The extra roots coming out of it were compared to the activities of the living entities, some auspicious and some inauspicious. मुझे ये banyan tree वाला एग्जाम्पल ना शुरू से ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था, बट ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, कि जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, मटेरियल वर्ल्ड को जैसे इंपॉर्टेंट समझते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो दिखता नहीं है, वो छुपी हुई है, भगवान दिखते नहीं, वो एक फीलिंग जैसे है, लेकिन वही सच्चाई है ना। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ दिखता है लेकिन वो सच्चाई नहीं, उसको पाना सच्चाई नहीं है। जो अंदर छुपी हुई है, रूट, वही सच्चाई है, जो कि है भगवान। ठीक है। सो बहुत सारे गुण अवगुण सब कुछ एक इंसान के अंदर रहता है। इन द 9th chapter also the devas or godly and the asuras, the ungodly or demons were explained. Now according to the Vedic rites, activities in the mode of goodness are considered auspicious for progress on the path of liberation, and such activities are known as Daivi Prakriti, transcendental by nature. Those who are situated in the transcendental nature make progress on the path of liberation. For those who are acting in the mode of passion and ignorance, on the other hand, there is no possibility of liberation. Either they will have to remain in this material world as human beings, or they will descend among the species of animals or even lower life forms. In this 16th chapter, the Lord explains both the transcendental nature and its attendant qualities and the demonic nature and its qualities. He also explains the advantages and disadvantages of these qualities. तो भगवान जो है वो बहुत सारे हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है, जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल पाथ में चलने वाले जो क्वालिटीज़ है, दैवी प्रकृति, उसके बारे में बताते हैं। कुछ जो नॉन स्पिरिचुअल पाथ में हम लोग चलते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उसको बताया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना ही चाहिए, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत अभी मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए तो ऑल्टर कर सकते हो। जैसे कि आज मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ बट बहुत मॉडर्न कपड़ों में पहन रही हूँ। अभी कोई इंडियन इंसान जनरली भगवद गीता पहने तो फिर एक अलग से ही वो साड़ी पहनते हैं या फिर कुछ, मतलब हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी के साथ में ना ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा एक साथ में जोड़ा गया है, जो कोई मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो एंड साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी रह सकते हो। सो ड्रेसिंग के साथ कुछ होता नहीं है। सो वो चीज़ हमें समझना चाहिए। एंड स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चढ़ना मतलब हमेशा ही ऐसा रहता है कि आप अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को सही से रखो, सही प्रिंसिपल्स को यूज़ करो, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को समझो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के साथ ठगी नहीं करना, जो जो अपने साथ बुरा किया है उस बुरे को भी जवाब देने का हिम्मत रखना। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू हैव इन आवर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो जब तक हमारे अंदर इग्नोरेंस रह जाएगा या हम पैशन के मोड में रहेंगे, हम लिबरेट नहीं हो पाएंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इस जगत से एंटेंगल्ड रह जाएंगे। ईदर दे विल हैव टू रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड एज ह्यूमन बींग्स, और दे विल डिसेंड अमंग द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और इवन लोअर लाइफ फॉर्म्स। तो या तो हम मतलब इस मोड में रहते रहते ह्यूमन बींग्स के फॉर्म से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे या और नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है, एक्सप्लेन्स बोथ द ट्रांसेंडेंटल नेचर एंड हिज अटेंडेंट क्वालिटीज़ एंड द डेमोनिक नेचर। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी रहती है, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर रह सकती है, उन सबको डिस्कस किया जा रहा है। द वर्ड अभिजतस्य in reference to one born of transcendental qualities or godly tendencies is very significant. To beget a child in a godly atmosphere is known as the Vedic scriptures as गर्भधना संस्करा। इफ गर्भ को धारण करना मतलब एक बच्चे को जब हम करते हैं ना गॉडली एटमॉस्फेयर पे, कोई अपना बच्चे का नाम देना या उसको एज अ गर्भ को धारण करना, कंसीव करना, वो एक तरीके से होता है। इफ़ द पेरेंट्स वांट अ चाइल्ड इन द गॉडली क्वालिटीज, दे शुड फॉलो द 10 प्रिंसिपल्स रिकमेंडेड for the social life of the human being. In Bhagavad Gita, we have studied also before that
sex life for begetting a good child is Krishna himself. Sex life is not condemned provided the process is used in Krishna consciousness. जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो, उस चीज़ को धर्म में मना नहीं किया गया है, आप उस चीज़ को कर सकते हो, बट उसको करते वक्त भी आपको वो जो हवस की भावना है उससे खुद को दूर रखना होगा, एंड साथ साथ खुद को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना होगा। वो एक उसका मतलब जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव वे में उसको यूज़ करना और बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लस्टी एनर्जी में ना रखें, उसको प्यार की एनर्जी में रख सकते हो तो फिर बेहतर है। और उसके साथ साथ अगर आप उसको भक्ति के साथ में जोड़ दोगे तो अलग ही एक फ्लेवर आप महसूस करोगे। Those who are in Krishna consciousness at least should not beget children like cats and dogs, but should beget them so that they may become Krishna conscious after birth. तो ऐसे कोई भी बच्चा बस चाहिए करके नहीं करना चाहिए, उसको एक अच्छा बच्चा बनाना है, ये सोच करके बच्चे को कंसीव करना चाहिए. That should be the advantage of children born of a father and a mother absorbed in Krishna consciousness. तो बच्चे के लिए भी बहुत आसान रहेगा और अच्छा होगा कि उसको जो पेरेंट्स है बहुत मदद कर रहे हैं. The social institution known as Varnashrama Dharma, the institution dividing society into 4 divisions of social life and 4 occupational divisions or castes, is not meant to divide human society according to birth. Such divisions are in terms of educational qualifications. They are to keep the society in a state of peace and prosperity. The qualities mentioned herein are explained as transcendental qualities meant for making a person progress in spiritual understanding so that he can be liberated from the material world. तो एक इंसान को वर्ण जो पहले के दुनिया में जो वर्ण के हिसाब से डिवाइड किया जाता था कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ये कास्ट सिस्टम था ना वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से किया जाता था. ह्यूमन सोसाइटी को उनके जन्म के हिसाब से डिवाइड कर दे ये मीनिंग नहीं थी, उनके कर्म के हिसाब से डिवाइड करे वो मीनिंग थी. बट धीरे धीरे लोगों ने उसको और कम्प्लेक्स कर दिया कि तुमने इस घर में जन्म लिया तो तुम ऐसे टाइप के इंसान हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सच डिविजन्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको किया गया था ताकि सोसाइटी में एक शांति बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी हो. ठीक है, इस वजह से इसको किया गया था. इन द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन द सन्यासी और द पर्सन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ is considered to be the head or the spiritual master of the social status of and ऑर्डर्स. अच्छा, वर्णाश्रम में वो भी जो 4 डिविजन जो मैंने क्षत्रिय ब्राह्मण बोला वो तो कास्ट सिस्टम है, लेकिन और एक चीज़ है जिसमें कि आपका आप गुरुकुल में रहते हो, उसके बाद में आप काम काज करते हो, फिर आप रिनाउंस कर जाते हो लाइफ में. ठीक है ना, मैंने यू गेट मैरिड एंड देन यू बिकम अ सन्यासी. तो वो 4 फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो चतुर वर्ग या जो भी उसको स्पेसिफिक टर्म है उससे हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको भी दिखाया जाता है. सो a brahmana is considered to be spiritual master of the 3 other sections of the society, namely the kshatriyas, vaishyas and sudras. But a sannyasi who is on the top of the institution is considered to be spiritual master of the brahmanas also. For a sannyasi, the first qualification should be fearlessness. जो सन्यासी होगा वो निडर होगा, because the sannyasi has to be alone without any support or guarantee of support. He has simply to depend on the mercy of the supreme personality of Godhead. If one thinks, मतलब उसको ना पूरा डिपेंड करना पड़ता है भगवान के कृपा के ऊपर. वो कोई भी चीज़ को ना मतलब निडर रहना होगा कि काम बनेगा नहीं बनेगा ये सब सोचने से नहीं होगा, उसको बहुत स्ट्रांग रहना होगा. For a sannyasi, the first qualification should be fearlessness, because a sannyasi has to be alone without any support or guarantee of support. He has simply to depend on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. If one thinks, after I leave my connections, who will protect me? He should not accept the renounced order of life. One must be fully convinced that Krishna or the Supreme Personality of Godhead is in his localized aspect as Paramatma is always within, and he is seeing everything and he always knows what one intends to do. Generally कभी सोचा है जो अपहरण होता है, जो नेगेटिविटी होती है, वो किसी भी भक्त के साथ होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के एनर्जीज में इतना बिलीव करता है कि वो प्रोटेक्टेड रह जाता है. जैसे कहीं पे एक लड़की थी, वो अकेले जाना चाहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियस है. तो उसके पेरेंट्स ना कृष्ण कॉन्शियस नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब है बट फिर भी उस लेवल का नहीं है कि भगवान के ऊपर छोड़ ही दे पूरा. तो लड़की को वो लोग छोड़ नहीं पाए, साथ साथ उसके पीछे पीछे चले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि लड़की को पता था मैं किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो ही जाऊँगी. तो शायद भगवान ने उन 2 माता पिताओं के ज़रिए उसको प्रोटेक्शन दी, या किस तरीके से. लड़की को कोई चिंता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी. वो सब कुछ भगवान ने उन लोगों के ज़रिए रख लिया. अगर लोग नहीं भी जाते तब भी भगवान किसी न किसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं. उस लेवल का जब आपके पास समर्पण
होगा, आपकी कॉन्फिडेंस होगी, आप उस लेवल तक उस चीज़ को फील करेंगे, तब ज़रूर से वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। One must thus have firm conviction that Krishna as Paramatma will take care of a soul surrendered to him. I shall never be alone, one should think. And if I live in the darkest regions of forest, I shall be accompanied by Krishna and he will give me all protection. That conviction is called abhyayam, fearlessness, जो आपको भक्ति करते करते हो जाता है. This state of mind is necessary for a person in the renounced order of life. Then he has to purify his existence. There are so many rules and regulations to be followed in the renounced order of life. Most important of all is a sannyasi strictly forbidden to have any intimate relationship with a woman. He is even forbidden to talk to a woman in a secluded place. Lord Chaitanya was an ideal sannyasi, and when he was at Puri, his feminine devotees could not even come near to offer their respect. They were advised to bow down from a distant place. This is not a sign of hatred for women or as a class, but it is to be stricture imposed on the sannyasi not to have close connections with women. ऐसा किया जाता था, ठीक है. One has to follow the rules and regulations of a particular status of life in order to purify his existence. For a sannyasi, intimate relationships with women and possession of wealth for sense gratification are strictly फॉरबिडन. जो सन्यासी मोड में जाएंगे वो अपने अपोजिट पार्टनर, अपने अपोजिट जेंडर के पार्टनर को नहीं पा सकते हैं. उनको उस इंसान को मतलब डिस्टेंस बनाए रखना होगा, या फिर वेल्थ के प्रति उसको कोई भी अफेक्शन नहीं रख सकते वो. द आइडियल सन्यासी वॉज लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ दैट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन रिगार्ड्स टू वीमेन. Although he is considered to be the most liberal incarnation of Godhead, accepting the most fallen conditioned souls, मतलब एकदम गिरे पड़े आत्माओं को उन्होंने सही किया. He strictly followed the rules and regulations of the sannyasa order of life in connection with association with women. मतलब वो दिखाने के लिए था ताकि बाकी लोग भी थोड़ा रेस्पेक्ट करें वीमेन को, एंड क्लोज एसोसिएशन ना रखे, ताकि क्योंकि ह्यूमन है, हार्मोन्स काम करेंगे, कभी किसी से प्यार हो जाएगा, वापस से शादी करने की इच्छा होगी एंड फिर प्रॉब्लम होगी. तो दूर रहो उससे ताकि प्यार ही ना हो, ठीक है. क्योंकि इंसान के हृदय में प्रेम होता है ना, तो जब भी प्रेम वाले हृदय के साथ में आप सामने जाते हो किसी के भी, तो फिर प्रेम वापस से हो सकता है. इसीलिए चैतन्य देव या सन्यासी जो होते थे, उनको अगर वो मर्द सन्यासी है तो औरतों से उनको दूर रखा जाता था. तब तो औरत सन्यासिनी नहीं उतनी होती थी, बट मर्द को दूर रखा जाता था ताकि उनके हृदय में प्रेम भावना, क्योंकि इंसान को प्रेम होना नॉर्मल बात है, दोबारा से प्रेम ना हो जाए, इसलिए उनको दूर रखा जाता था. वन ऑफ हिज पर्सनल एसोसिएट्स, नेमली छोटा हरिदासा, was associated with Lord Chaitanya along with his other confidential personal associates, but somehow or other this Chota Haridasa looked lustily on a young woman, and Lord Chaitanya was so strict that he once rejected him from the society of his personal associates. मतलब लस्टी वे में उसने किसी को देखा था. लॉर्ड चैतन्य सेड, फॉर अ सन्यासी और एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्लचेस ऑफ द मटेरियल नेचर एंड ट्राइंग टू एलिवेट हिमसेल्फ टू द स्पिरिचुअल नेचर एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड फॉर हिमसेल्फ, लुकिंग टूवर्ड्स मटेरियल पोजेशंस एंड वीमेन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट इवन एंजॉइंग देम बट जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स देम विथ सच अ प्रोस्पेंसिटी, इज सो कंडेम्ड दैट ही हैड बेटर कमिट सुसाइड बिफोर एक्सपीरियंसिंग सच illicit desires. So these are the process of purification. मतलब अगर आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली खुद को एडवांस करोगे और उस भगवान के साथ खुद को जोड़ लोगे, तो आपको किसी को भी पाने की जो इच्छा है उसको छोड़नी पड़ेगी. आपको वेल्थ पाने की जो इच्छा है या किसी इंसान को पाने की जो वो डिज़ायर है उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्पिरिचुअली उस लेवल तक जा पाओगे, ठीक है. ऐसे वैसे ऐसा नहीं है कि वो लोग शादी नहीं करते, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सन्यासीज, ठीक है. द नेक्स्ट आइटम इज ज्ञान योगा व्यवस्थिति, बीइंग एंगेज्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज. नॉलेज वाला पार्ट में एक अलग ये मैं करती हूँ, अलग सेक्शन में करती हूँ, ठीक है, सो दैट थोड़ा हेल्प हो जाए. एक ही एक जैसा करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है. सो वी विल डू द ज्ञान योगा वाला सेक्शन जो नॉलेज के लिए है. इसको मैं एक और वीडियो में कवर कर रही हूँ, सो ताकि ये, क्योंकि बहुत लंबा नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा, सो इसको सेगमेंट में डिवाइड करके करते हैं. सो इसका मैं एक नया वीडियो क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, जो कि हम पार्ट 3 में देखेंगे. पार्ट 2 में यही तक रहेगा, पार्ट 3 में हम नॉलेज के बारे में जानेंगे. चलिए.